बंधुओं, जय श्री राम, राधे राधे। आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि शकुनी मामा बहुत खराब थे और शकुनी ने ही लड़ा के पूरे कौरव पांडवों को मरवा दिया, पूरा कौरव वंश खत्म करवा दिया, पांडव वंश खत्म करवा दिया शकुनी ने। कुरु वंश का वो दुश्मन पैदा हुआ और उसी ने आग लगाई और पूरा कौरव पांडव आपस में लड़के मर गए। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या था, इसको कोई नहीं आपसे कहता। कारण क्या था कि शकुनी ऐसा करने को मजबूर हुआ? क्या उसको जरूरत पड़ गई? बस इसके रहस्य के पीछे मैं पर्दा आपको उठाना चाहता हूं। आप बहुत ध्यान से सुने। राजा सुबल गंधार के राजा थे और वहीं कंधार की गांधारी थी। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, भीष्म पितामह जी करवाए, तो कुछ दिन बाद पता लगा कि गांधारी की मांगलिक दोष समाप्त करने के लिए एक बकरे से शादी कराई गई थी। इससे भीष्म पितामह बहुत नाराज हुए और राजा सुबल के पूरे परिवार को लाके हस्तिनापुर के कारागार में डाल दिया। हस्तिनापुर के कारागार में राजा सुबल का पूरा परिवार, 100 बेटे और एक बेटी राजा सुबल के थे, सबको कारागार में डाल दिया। और उनको भोजन इतना दिया जाता है कि जितना सब मिल के खाएं, केवल एक व्यक्ति का भरपेट भोजन पूरे सब लोगों को मिला के दिया जाता था। इतना अल्प भोजन के कारण उनकी किसी की भूख नहीं मिटती थी, तो उन्होंने आपस में फैसला किया कि ये तो हमको सबको मार देंगे, इसका प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए हमारे 100 बच्चों में से किसी एक को जिंदा रहना पड़ेगा, जो भीष्म पितामह के खानदान से अपने कुल खानदान का पूरा प्रतिशोध चुकाएगा, बदला लेगा। ये सोच के राजा सुबल ने अपने बच्चों से कहा कि किसी एक को भरपेट भोजन खिलाओ, जो वो जीवित रहे और ताकतवर रहे। सबने मिलकर फैसला किया कि शकुनी को भरपेट भोजन खिलाया जाएगा। एक एक करके शकुनी के 99 भाई हस्तिनापुर के कारागार में मृत्यु को प्राप्त हो गए और हर अपने बंधु को मरता हुआ शकुनी देखता था और टूट जाता था। प्रतिशोध की भावना प्रबल होती थी। जब राजा सुबल के मरने का समय आया तो उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया। बोला, बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है, मैं मर जाऊं तो मेरे हड्डियों से जुए का पासा बना लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, और इन पासों को आप जैसे चलाओगे, मेरी हड्डियों से बने पासे आपका काम करेंगे, आपकी ही आज्ञा के अनुसार काम करेंगे, जो बोल दोगे वही आएगा। तो शकुनी ने राजा सुबल अपने पिताजी की हड्डियों से वो जुए के पासे बनाए थे। अब जब राजा सुबल ने बताया कि तुम बेटा कहीं भूल ना जाओ कि तुम्हारे 99 भाइयों को और तुम्हारे बाप को भीष्म पितामह ने अपनी जेल में डाल के मार दिया है, ये कहीं आपसे याद भूल ना जाए। इस कारण राजा सुबल ने शकुनी का एक पैर तोड़ दिया कि तुम्हारे पैर में जब दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी, लंगड़ा के चलोगे, तो तुम्हारे पिताजी के द्वारा कही गई बातें तुमको हरदम याद आएंगी। शकुनी ने जो कौरवों के इतने प्रबल प्रभाव को बढ़ाया था, दुर्योधन को भाप लिया था शकुनी कि हमारे पूरे प्रतिशोध का कारण दुर्योधन बनेगा। इसलिए वह दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को दिन प्रतिदिन बढ़ाता था, फैलाता चला जाता था, कभी उसको शांत नहीं करता था। वो महत्वाकांक्षा को नहीं बढ़ा रहा था और कौरव पांडव के आपसी वैमनस्यता को ठीक कर रहा था, जिससे और बढ़ जाए, जिससे हमारे परिवार के प्रतिशोध की भावना को हम प्रबलता से ले सके। शकुनी ने पूरा परिवार तो कौरव पांडव को आपस में लड़ा के मरवा दिया, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसे काम करने के लिए शकुनी को जरूरत क्या पड़ी? महाभारत की नींव पितामह भीष्म ने रखी, धृतराष्ट्र ने रखी। कई सारे कारणों के कारण जब सारे कारण एक हो गए तो महाभारत की नींव पड़ी। चाहे वो 100 हंस के बच्चे मार के खा जाने वाली बात हो, चाहे राजा सुबल के 100 बच्चों को कारागार में बंद करके मार देने वाली बात हो, शकुनी ने जो किया बहुत अच्छा किया। अगर आप किसी के परिवार के साथ कोई इस तरह की दर्दनाक घटना घटा दे तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, तो उसके पूरे परिवार को साफ कर देना। जिस तरह शकुनी ने अपने पूरे परिवार का बदला लिया, इससे भी ज़्यादा बुरी तरह से अगर आप ले सकते हो तो उसके खानदान से चुकाना। जय श्री राम, जय भारत माता की।